इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस, अध्याय 4 साधारण अपवाद को पढ़ेंगे और जानेंगे। उत्तराखंड एपीओ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में न्यायालय ने संप्रेषित किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 87 और 88 उन प्रकरणों में लागू नहीं हो सकती है जिनमें सामाजिक हित सन्निहित होता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, दीपा बनाम पुलिस उपनिरीक्षक। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 और 88 उन मामलों में लागू नहीं होती जिनमें सामाजिक हित सन्निहित होता है। यह निर्णय दीपा बनाम पुलिस उपनिरीक्षक के बाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 30 वर्षीय रोगी अपने स्वास्थ्य की संभावना अत्यंत क्षीण है, चिकित्सक से निवेदन करता है कि सांस लेने की कृत्रिम मशीन हटा दी जाए। चिकित्सक ऐसे हटाने के परिणाम को जानते हुए भी परंतु हत्या कारित करने का आशय न रखते हुए मशीन को हटा देता है। रोगी की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सक के दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। चिकित्सक दोषी है क्योंकि वह यह जानता था कि उसके कार्य का संभाव्य परिणाम मृत्यु हो सकती है। वह अपराधी का सम्मति दोष मुक्त नहीं कर सकती। इसकी व्याख्या देखते हैं। चिकित्सक दोषी है क्योंकि वह जानता है कि उसके कृत्य का परिणाम मृत्यु होगा। वह धारा 88 के अधीन सहमति का बचाव नहीं पाएगा क्योंकि उसके कृत्य से रोगी को कोई लाभ नहीं हो रहा है। उसे धारा 87 का बचाव भी उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि उसके कृत्य का परिणाम मृत्यु है, ना कि साधारण उपहति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्माद व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कोई कार्य शब्दावली भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, 89 धारा 89 से। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 89 में संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य प्रावधानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दृष्टांतों में से किसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। आ अपने शिशु के आर्थिक लाभ के लिए उसे नपुंसक बना देता है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के परंतु 3 के अनुसार इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा या घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न पर ना होगा। अतः जब आ अपने शिशु के आर्थिक लाभ के लिए नपुंसक बना देता है तब उसे इस धारा के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत उत्तर बतलाइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है। सहमति सदैव अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए सहमति अभिव्यक्ति या विक्षिप्त हो सकती है, अतः सदैव सहमति अभिव्यक्त होनी चाहिए। गलत और सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ की आयु 12 वर्ष से कम है, उसको बहुत पीड़ा है, वह मरने वाला है। खा ने सद्भावना से का के संरक्षक की सहमति से उसे मार डालना, बताइए। इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। खा दोषी है क्योंकि उक्त परिस्थितियों में इरादतन किसी की हत्या करना नहीं माना गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 89 संरक्षक की सहमति से किए गए कार्य को संरक्षण प्रदान करती है, किंतु इसी धारा के परंतु 1 के अनुसार इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करना ना होगा, अतः खा दोषी है। एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी उसको मामूली सजा देता है। इस मामले में इसका ऑप्शन दोस्तों ये सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 89 पर आधारित है। धारा 89 के अनुसार जो कार्य 12 वर्ष से कम आयु के या चित्त विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक या भार साधक व्यक्ति की सहमति के बिना किया जाता है, ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से
उस व्यक्ति को कारित हो। चूंकि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु 11 वर्ष के छात्र को मामूली सजा देना धारा 89 के अंतर्गत छात्र के लाभ के लिए माना जाता है, अतः शिक्षक धारा 89 के अंतर्गत अपना बचाव कर सकता है। धारा 88 के अंतर्गत लाभ लेने हेतु पीड़ित व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य कर्म द्वारा खा के मृत्यु कारित होना संभाव्य है, परंतु खा की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए वह सद्भाव पूर्वक खा के लाभ के आशय से खा की सहमत से जो 12 वर्ष की आयु का है शल्य कर्म करता है, अंततः खा की मृत्यु हो जाती है। ऊपर वर्णित परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है। खा सहमत के लिए, इसका ऑप्शन बी सही है। खा सहमत देने के लिए सक्षम है, इसलिए शल्य चिकित्सक का भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी। इसकी व्याख्या देखते हैं। खा भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अधीन सहमति देने में सक्षम है, अतः शल्य चिकित्सक को भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के अधीन प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा दी गई संस्वीकृत गंभीर चोट पहुंचाने के लिए न्यायसंगत मानी जा सकती है, जबकि वह स्वीकृति निम्नलिखित अवस्था में दी गई हो। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा दी गई स्वीकृति गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उपरोक्त में से किसी भी दशा में न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में यह प्रावधान है कि कब किस सम्मति स्वतंत्र सम्मति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उक्त शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमत नहीं माना जाता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी है, धारा 90। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में उन शर्तों का वर्णन है जिनके अधीन प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमत नहीं कहा जा सकता। धारा 90 के अनुसार क्षति के भय या तथ्य के भ्रम के अधीन या विकृत चित्तता अथवा मतता में अथवा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गई सहमत स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए एमसीक्यूज आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।